हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है बेसिकली, जिसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी ऑफ एन इक्वल टू मॉड ऑफ एन ए टू द पावर मॉड ऑफ एन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास जी ऑफ एन इक्वल टू एन यू ऑफ एन माइनस में u ऑफ n माइनस फाइव, u ऑफ n माइनस फाइव। ओके, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों का सेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, g ऑफ n इक्वल टू मॉड ऑफ n a टू द पावर मॉड ऑफ n। मॉडुलस यहाँ पे है, तो अब क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे मॉडुलस की वजह से। दोनों फंक्शन को यहाँ लिखते हैं। एक तो हमारा बनेगा n a टू द पावर n फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। सेकेंड फंक्शन बनेगा माइनस n a टू द पावर माइनस n फॉर n लेस और इक्वल टू 0। दो फंक्शन बने इस मॉडुलस की वजह से। तो अब g ऑफ n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, g ऑफ n इक्वल टू ये वाला फंक्शन, फिर ये वाला फंक्शन लिखेंगे n a टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, ये हमारा राइट साइडेड है इसलिए हमने राइट साइड लिखा है, माइनस ये माइनस n a टू द पावर माइनस n, ये हमारा लेफ्ट साइडेड है तो u ऑफ माइनस n। ओके, अगर इस वाले को हम xn कह दें, xn इक्वल टू n a टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, इस वाले को हमने xn कह दिया है, तो अब g ऑफ n क्या हो जाएगा, g ऑफ n हो जाएगा x ऑफ n माइनस में ये वाले को क्या लिख सकते हैं, x ऑफ माइनस n, क्योंकि n की जगह माइनस है, n की जगह माइनस है इसलिए x ऑफ माइनस n। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से g ऑफ n है, अब हम यहाँ इसका z ट्रांसफॉर्म ले लें तो ये हो जाएगा हमारा g ऑफ z, g ऑफ n का g ऑफ z। x ऑफ n का क्या होगा, x ऑफ z। इसका x ऑफ माइनस n का क्या होगा, x ऑफ 1/z। ये भी हमें प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। x ऑफ माइनस n के लिए x ऑफ 1/z। अब x ऑफ z फाइंड करेंगे, ये अपने आप हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब x ऑफ z हमें फाइंड करना है, x ऑफ z। तो यहाँ से इसका हम क्या कर लें, z ट्रांसफॉर्म ले लें, तो x ऑफ n का हो जाएगा x ऑफ z। राइट साइड में ये है n ए टू द पावर n u n, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, a z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस a z इनवर्स होल स्क्वायर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a। ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्ट n ए टू द पावर n u n का नहीं याद है फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, ए टू द पावर n u n का हमें पता है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है, फिर n मल्टीप्लिकेशन का मतलब उसी का z ट्रांसफॉर्म में डिफ्रेंसिएशन, वही कर देंगे, ये हमारा वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, x ऑफ z है, x ऑफ z पुट करेंगे, x ऑफ 1/z। ओके, तो x ऑफ 1/z, जो इसको हम अगर z बोल दें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/ ये वाली पूरी वैल्यूज को लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे g ऑफ z इक्वल टू x ऑफ z की जगह ये लिख देंगे ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस
ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो z इनवर्स है उसको क्या लिख देंगे, 1 बाई करके z इनवर्स कर देंगे, 1 बाई करना है, 1 बाई कर देंगे ये वाली वैल्यूज को। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z इनवर्स है फिर इसका इनवर्स कर दें, वही बात हुई 1 अपॉन 1 माइनस ए z इनवर्स फिर इसका भी इनवर्स। ओके, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए जब हम आर ओ सी फाइंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए आएगा इस वाले के लिए, इसके लिए क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए वही आएगी वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि ये ए जेड आएगा, अब ए जेड लेस देन वन लेके चलेंगे तो जेड क्या आएगा, लेस देन 1 बाई मॉड ए आएगा। अब यहाँ से जी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको ए जेड लिख दें, 1 माइनस ए जेड होल स्क्वायर आर ओ सी मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए लेस देन 1 बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जी ऑफ जेड आ गया पहले वाले के लिए जी ऑफ जेड। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो टिक कर देंगे, अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं है तो मीन्स क्या है कि वो फर्दर और सॉल्व किया है उसने, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसको फर्दर सॉल्व करके फाइनली हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहीं पे भी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जी ऑफ जेड फाइंड करना था। जी ऑफ जेड हमारा फाइंड हो गया। अब हम इसी तरीके से इसके लिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन चेंज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे करने के लिए। अब यहाँ पे फिर से करते हैं, करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है जी ऑफ एन इक्वल टू एन एन यू ऑफ एन माइनस में यू ऑफ एन माइनस 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। अब इसको क्या करेंगे, एन हमारे पास बाहर में है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर हम, एन यू ऑफ एन माइनस में एन यू ऑफ एन माइनस 5। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या है देखिए, यहाँ पे 5 से शिफ्टिंग है, बट यहाँ पे 5 से n की जगह यहाँ पे 5 से शिफ्टिंग नहीं है, तो कोई भी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग की यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो शिफ्टिंग हुआ है वही शिफ्टिंग यहाँ पे भी होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे n-1 होता और यहाँ पे n-5 होता, तब भी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पाती। उसके लिए दोनों जगह सेम पैरामीटर से शिफ्टिंग होनी चाहिए, तो इसको हम उस टाइम में उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं उसी टाइप में। तो इसके लिए कुछ हम सब्ट्रैक्ट इस टाइप का करेंगे, n की जगह हम कर दें अगर n-5, ओके, u ऑफ n-5, ओके, और फिर माइनस कर दें 5 u ऑफ n-5। ठीक है, तो अब ये हमारी क्या है, बैलेंस भी हो गई और ये शिफ्टिंग का टर्म भी हमारे पास हो गया, क्योंकि n को u ऑफ n-5 में मल्टीप्लाई करें, फिर -5 को u ऑफ n-5 में मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला टर्म और -5 u n-5 वाला कैंसिल हो जाएगा, वापस यही बचेगा। ठीक है, तो अरेंज करना है इस टाइप से कि जो शिफ्टिंग यहाँ है वही शिफ्टिंग यहाँ होनी चाहिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हमारा है जी ऑफ n। अब हम सबसे पहले u ऑफ n के लिए सेल ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, अप्रोच इस तरीके से सिंपली करना है अप्रोच कि एकदम सिंपल तरीके से, जो हमारे पास है u ऑफ n पहला ज़रूरी है हमें z ट्रांसफॉर्म, तो इसका z ट्रांसफॉर्म u ऑफ n का हम फाइंड करेंगे।
u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस z इनवर्स, ठीक है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, ये हो गया। u ऑफ n हमें मिल गया। अब इन u ऑफ n के लिए फाइंड करना है, तो इन u ऑफ n के लिए फाइंड कर लेंगे इन u ऑफ n, ठीक है। इसमें n का मल्टीप्लिकेशन, तो z डोमेन में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो इसका z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इनवर्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1, ये हो गया एन यू एन। इसके लिए हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया है। अब इसी को क्या करें, अगर 5 से शिफ्ट कर दें तो ये वाला हमारा आ जाएगा 5 से शिफ्ट। अब इसको हम 5 से शिफ्ट कर देंगे, इसी सिग्नल को 5 से शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा n माइनस 5 u ऑफ n माइनस 5, ठीक है। तो ये वाला हमें मिल गया। अब इधर भी 5 से शिफ्टिंग करेंगे z ट्रांसफॉर्म में, z ट्रांसफॉर्म, तो इधर 5 की शिफ्टिंग करना, तो z डोमेन में क्या करना, z की पावर में वो शिफ्टिंग टर्म को लिख देना। z की पावर में ये वाला शिफ्टिंग टर्म क्या है, -5 है, -5 लिख देंगे। उसके बाद जो ये वैल्यूज है उसको लिख देंगे 1 माइनस z इनवर्स होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1। ओके, ये हमारा हो गया इसके लिए। अब u ऑफ n माइनस 5 के लिए निकाल लें, इसके लिए निकल गया, इसके लिए निकल गया, u ऑफ n माइनस 5 के लिए निकाल लें, तो ये u ऑफ n है, इसी को 5 से शिफ्ट कर दीजिए, n माइनस 5, ठीक है। तो इस सिग्नल में 5 से शिफ्टिंग करना मीन्स इस सिग्नल में z के पावर में वही वाली शिफ्टिंग टर्म को लिख देना है। 5 से शिफ्ट हुआ है, z की पावर में -5 लिख देंगे। उसके बाद जो इसकी वैल्यूज है उसको लिख देंगे 1/1 माइनस z इनवर्स मॉड z ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हमें एन यू एन भी फाइंड हो गया है, n-5 u ऑफ n-5 ये भी फाइंड हो गया है, u ऑफ n-5 ये भी z ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू तीनों जगह पुट कर देंगे। z ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो g ऑफ n है, इसका हम z ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो g ऑफ n का क्या आएगा, g ऑफ n का आएगा g ऑफ z, z ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका z ट्रांसफॉर्म क्या है, ये वाली वैल्यूज है, z इनवर्स अपॉन 1 माइनस z इनवर्स होल स्क्वायर, माइनस लिखेंगे। इसका z ट्रांसफॉर्म क्या है, ये वाली वैल्यूज है, z की पावर -5, z की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, z की पावर में -6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इनवर्स होल स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे। u ऑफ n-5, u ऑफ n-5 के क्या है, ये वाली वैल्यूज है, इसको हम लिख देंगे z की पावर में -5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इनवर्स, ठीक है। तो ये तीनों हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड हो गया, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब अगर फर्दर और सॉल्व करना है तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ कर सकते हैं एलसीएम के बाद, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जो भी हमें यहाँ पे शिफ्टिंग टर्म दिखेगा वही शिफ्टिंग टर्म सेम यहीं पे होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कोई शिफ्टिंग टर्म ना हो, या फिर अगर हो तो इससे डिफरेंट शिफ्टिंग टर्म यहाँ हो, तो प्रॉपर्टी शिफ्टिंग की यूज़ नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टी अगर शिफ्टिंग की यूज़ करनी है तो दोनों जगह पे सेम वाले हम शिफ्टिंग को यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए अरेंज करेंगे, अरेंज जो करेंगे उसके हिसाब से जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसको लिख देंगे। तो हमने उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाले पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं, u ऑफ n है, उसका लिए हमें पता है z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर सिंपली u ऑफ n आया तो n u ऑफ n फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इधर में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, ये हो गया। फिर इसी को हम 5 से शिफ्ट कर दें तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इसको हम 5 से शिफ्ट कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। कितना आसान होता है, एक सिग्नल हमें पता है, बस क्या करना है, एक जगह मल्टीप्लिकेशन
एक जगह उसी की फिर शिफ्टिंग, फिर एक जगह इसकी शिफ्टिंग, खत्म, आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। ये है सिंपली अप्रोच करने का तरीका। अदरवाइज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होता ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।